हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा फाइनली पीसीबी की जानिब से बड़ी ऑफ़र कर दी गई है बाबर आजम को, और बाबर आजम ने ये ऑफ़र ठुकरा दी है। शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी ख़तरे में पड़ चुकी है और मोहम्मद रिजवान को भी कह सकते हैं कि चांसेस बन गया है कि कप्तानी मिल सकती है। क्या सूरत हाल है, क्या ऑफ़र हुई है बाबर आजम को, क्या रिजेक्शन की है बाबर आजम ने, इसके हवाले से मुकम्मल डिटेल से बात करूँगा। इससे पहले मैं बताता चलूं कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू है तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलूँ, पीसीबी की जानिब से बाबर आजम को बड़ी ऑफ़र कर दी गई थी और बाबर आजम ने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है। बाबर आजम साइड लाइन हो गए। क्या सूरत हाल थी इसके हवाले से बताता चलूँ कि जिस तरह से अभी हमारा पीएसएल चल रहा है उसमें तमाम टीमों की परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर पीसीबी की जानिब से बड़ी नज़र रखी हुई है, और ख़ास तौर पे वो लड़के जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए यानी कि पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए भी खेल रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। ख़ास तौर पर जो टीम के कैप्टन है जिसमें बाबर आजम हो गया, शाहिनशाह अफरीदी, उसके बाद मोहम्मद रिजवान और शादाब खान, ये चार प्लेयर ऐसे हैं, शान मसूद, ये 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर नज़र रखी गई है यार के आया ये किस तरह की कप्तानी कर रहे हैं पीएसएल में। क्या अगर हम इनको आगे इंटरनेशनल में भी चांस दिया जाए कप्तानी का तो ये उसका क्या असर निकल के आएगा इसके हवाले से, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 कप्तान है और जैसे जैसे दिन दिन गुजर रहा है ऐसे ही वर्ल्ड कप जो 2024 है वो करीब आता जा रहा है, बाकी T20 सीरीज़ हैं जो वो करीब आती जा रही हैं। शाहिनशाह अफरीदी के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी जो हैं उनसे अब कप्तानी ले ली जाएगी। T20 की जो कप्तानी होगी वो शाहिनशाह अफरीदी से ले ली जाएगी, क्योंकि इस पीएसएल में जिस तरह से लाहौर कलंदर मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गई है, आखिरी पॉइंट के ऊपर यानी कि पॉइंट टेबल पे आखिरी नंबर के ऊपर जमी हुई है वो, तो अब इसके बज़ाहिर तौर पे ये है कि सारा मलबा जो है वो शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी के ऊपर डाला जाएगा, और डालना भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ मैचेस ऐसे 2 से 3 मैचेस लाहौर कलंदर जो जीत सकती थी वो शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी की वजह से उन्होंने हारे। यानी कि अगर शाहिनशाह अफरीदी उन 2-3 मैचों में कप्तानी बेहतरीन तरीके से करते, जो चीज़ रिक्वायर्ड थी उनकी टीम को वो चीज़ करते, तो तकरीबन कह सकते हैं कि ये नतीजे इस टाइम मुख्तलिफ होते। लाहौर कलंदर भी क्वालिफाई कर सकती थी प्ले ऑफ के लिए, लेकिन अब वो कन्फर्मली हो चुका है, ऑफिशियली हो चुका है कि लाहौर कलंदर पीएसएल से आउट हो चुकी है। तो शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी का इसमें कह सकते हैं बड़ा हाथ है इस टीम को बाहर करने के लिए। नंबर 2 के ऊपर शादाब खान की कप्तानी, शादाब खान इस टाइम बेहतरीन कप्तानी कर रहा है अपनी टीम के लिए। जिस तरह से कुछ गलतियां शादाब खान भी कर रहा है, वो क्या है, क्योंकि उनको बैटिंग आर्डर जब वो चेंज करता है कुछ गलतियां हैं जो शादाब खान भी कर रहा है। वो कि कौन सी गलतियां, क्योंकि कभी वो खुद अपने आप को स्ट्रेट पिच के ऊपर, फ्लैट ट्रैक के ऊपर कह सकते हैं अपने आप को प्रमोट करके दूसरे नंबर पर ले आता है, तीसरे पे ले आता है, और जब मुश्किल पिच होती है वो अपने आप को 7वें 6ठे 7वें नंबर के ऊपर ही खिलाता है। तो ये चीज़ें हैं जो शादाब खान कर रहा है, कह सकते हैं कि ये अच्छी बातें नहीं है, यानी कि अच्छी चीज़ें नहीं है कप्तानी में। हाँ, जब आपको ज़रूरत हो उस नंबर पे आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बेहतरीन पावर हिटिंग बैट्समैन मौजूद हैं तो उनके मौजूद होते हुए आप इस तरह की कह सकते हैं कि कप्तानी करें तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ख़ास तौर पे क्योंकि जब आप पाकिस्तानी टीम के लिए भी कप्तानी करना चाहेंगे। तो शादाब खान की भी कुछ गलतियां हैं। मोहम्मद रिजवान इस टाइम बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे। मोहम्मद रिजवान किसी को कोई चांस नहीं दे रहे कप्तानी करने के लिए, यार के कप्तानी मेरी में ये इशू है, यहाँ से यूँ है, यहाँ से यूँ हो सकता था। तो मोहम्मद रिजवान के ऊपर कड़ी नज़र जमी हुई है यार के अगला कप्तान हो सकता है मोहम्मद रिजवान को बनाया जाए अगर बाबर आजम ने ऑफर ठुकरा दी। और वही ना वही बात हुई, पीसीबी की इजराइल की जानिब से ये खबर निकल के आइएगा, पीसीबी की जानिब से बाबर आजम को T20 टीम की कप्तानी की ऑफर कर दी गई थी और बाबर आजम को बताया गया था भाई कि आप हमारे जो है T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होगा उसके लिए आप हमारे T20 के कप्तान हो गए। और बाबर आजम ने ये ऑफर सुनते ही फौरन से रिजेक्ट कर दिए, यानी कि उन्होंने फौरन मौके के ऊपर ही ना कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई कि मैं ये कप्तानी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। जाहिर सी बात है जब बाबर आजम ने पीसीबी को रिजेक्शन किया कि भाई रिजेक्ट कर दिया उनकी ऑफर के भाई मैं ये कप्तानी नहीं लेना चाहता, तो इसके ऊपर पीसीबी के जो ज़राए थे उनके जहन में तो सवाल आएंगे यार कि क्यों, ऐसा क्या हो गया कि बाबर आजम इस टाइम दुनिया का और पाकिस्तान का टॉप का प्लेयर है, उसको हमने कप्तानी की ऑफर किया तो उसने रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्या वजह बनी है। तो इसके ऊपर जब बाबर आजम से उनसे सवाल किए यार कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपने हमारी ये जो ऑफर थी इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसके ऊपर बाबर आजम ने खुल के बात बताई भाई कि जब मैं कप्तानी में था पीसीबी का उस टाइम का चेयरमैन उसने मेरे साथ क्या कुछ किया सबके सामने, कोई ढकी छुपी बात नहीं है मेरे साथ, यानी कि जो जितना बुरा
कर सकते थे उन्होंने वो किया। हालांकि मेरे चैट्स तक टीवी स्क्रीन के ऊपर लीक करके चलाना शुरू कर दिए, तो इसके ऊपर बाबर आजम की बात भी कहीं ना कहीं राइट थी, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ में आपको इंटरफेयर करना बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है, गलत बात है। ये जो कुछ ARY ने किया, PCB के एक्स चेयरमैन ने किया, खासतौर पर नजम सेठी साहब ने, तो इसके ऊपर बाबर आजम ने तमाम तशबीह जो है वो उनको दी। उन्होंने कहा कि ये चीज़ तमाम चीज़ें थी, अगर आपको मुझसे कोई मसला था तो आप मुझे बताते, मीटिंग करते, मेरे साथ जो मामला थे वो बैठ के भी हल हो सकते थे। उनका जो भी यह है कि हल निकलता, लेकिन वो बात के जरिए बैठ के निकल सकता था, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर इस तरह से मेरी इज्जत को उछालना अब मेरे लिए ये जेब नहीं देता कि मैं दोबारा से पाकिस्तानी टीम की कैप्टनसी करूं। और अगर मैं कर भी लेता हूं तो हार जाऊं, क्या गारंटी है कि अगर मैं हार जाता हूं दोबारा से ये वाला वर्ल्ड कप, तो क्या गारंटी है कि आप मुझे यह है कि इस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे जैसे लास्ट टाइम आपने मेरे साथ किया था। यानी कि बाबर आजम की बात 110% दुरुस्त है कि क्या गारंटी देंगे आप PCB के यानी कि चेयरमैन के, हमें अगर हम दोबारा से वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती या हम वर्ल्ड कप हार जाते हैं तो क्या मेरे साथ वो कुछ नहीं होगा जो लास्ट वाले वर्ल्ड कप में हुआ था। बाबर आजम ने ये गारंटी मांग ली, जब जाहिर सी बात है गारंटी उसके ऊपर उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो बाबर आजम ने बज़ाहिर तौर पर यह कि वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। बाबर आजम अब पाकिस्तानी टीम के कैप्टन नहीं बन सकते या नहीं बनना चाहते कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये ऑफर जो उनको आई थी ये रिजेक्ट कर दिया। अब बज़ाहिर तौर पर नज़र वो जाके रुकती है कह सकते हैं और सिर्फ मोहम्मद रिजवान के ऊपर। इस टाइम सबसे बेहतरीन उम्मीदवार जो कप्तानी के लिए हैं वो मोहम्मद रिजवान है, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी को आपने आजमा के देख लिया, उनका जो रिजल्ट निकला आपके सामने देख लें। पहले लगातार 4 मैचेस वो हार गए T20 सीरीज़ के, अपना 1 जीता, उसके बाद लाहौर कलंदर को लगातार 6 मैचेस हरा चुके हैं। यानी कि शाहिनशाह अफरीदी की इस साल जो नेशनल टीम की कप्तानी मिलने के बाद 11 मैचों में कप्तानी किया, 1 मैच जीते और 10 मैच वो हार चुके हैं। तो शाहिनशाह अफरीदी की ये हालत हुई है। उसके बाद शादाब खान अभी मजबूत उम्मीदवार नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि शादाब खान कभी टीम में इन कभी आउट हो रहा है, तो ये सिलसिला है। मोहम्मद रिजवान वो वाहिद बैट्समैन है जो लगातार प्रॉपर से कह सकते हैं परफॉर्म कर रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं, और उनके ऊपर यह कि जिस तरह से वो कप्तानी भी कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान की, पिछले 3 सीजन से लगातार वो अपनी टीम को प्ले ऑफ और फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करवा रहे हैं। तो मोहम्मद रिजवान वो वाहिद कह सकते हैं उम्मीदवार हैं जो अब कप्तानी ले सकते हैं पाकिस्तानी टीम की, और मजबूत हैं क्योंकि वो ले भी ही सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो कप्तानी करते हैं बज़ाहिर सब ने देख लिया, जिस तरह से इस सीज़न में भी PSL के उसने अपनी टीम को क्वालिफाई करवा लिया कह सकते हैं कि सेमीफाइनल के लिए, प्ले ऑफ के लिए। लेट्स ही देखते हैं ये कप्तानी का जो सीन है ये PSL के कितने दिनों के बाद क्या सूरत हाल होगी, तो इसके ऊपर उस टाइम बात करूंगा। शाहिद खान अफरीदी यानी लाला ने भी निकल के शाहिनशाह अफरीदी के हक में बयान दिए। लाला का दोगलापन चेक करें आप, क्योंकि अगर यहाँ वो एक्स प्लेयर हैं कह सकते हैं लेजेंड है, उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन दोगले तो ना बने ना आप। वजह ये जब बाबर आजम कप्तान थे लाला बयान देते थे भाई कप्तानी खराब है, ये है, अगर आपका कह सकते हैं ग्राउंड में जो आपकी प्लेइंग 11 है वो फील्डिंग अच्छी नहीं करेगी, बैटिंग अच्छी नहीं करेगी, रिजल्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कप्तान के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि कप्तान लीड कर रहा है इस टीम को। और जब यही चीज़ शाहिनशाह अफरीदी के साथ हो रहा है, नहीं भाई आप बाकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, शाहिनशाह अफरीदी अकेला कैसे कर सकता है, ये लाला साहब को अपना दोगलापन जो है ये साइड करना पड़ेगा। यानी शाहिद खान अफरीदी नो डाउट हमारे लेजेंड है, इज्जत करते हैं दिल से, लेकिन इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं है ना भाई, गलत बात करते हैं। अगर आपको लगता है लाला ने सही बात किया बताएं, क्योंकि लाला ने, मैंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो सुनी थी, लाला उसमें शाहिनशाह अफरीदी को डिफेंड कर रहे हैं यार कि शाहिनशाह अफरीदी की पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, तो बॉलर उसके पीट रहे हैं, बैट्समैन उसके पीट रहे हैं, वो फ्लॉप हुए जा रहे हैं यार, उनके बैट्समैनों से बैटिंग नहीं हो रही, तो वो क्या करे, कैसे मैच जीते भाई, ये तो पूरी टीम के ऊपर जिम्मेदारी आती है। सेम यही चीज़ जब वर्ल्ड कप हो रहा था, बाबर आजम के बॉलर यानी कि शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ 10 ओवर में 70 से 80 रन खा रहे थे, तब लाला को ये नजर नहीं आया यार कि इनके बॉलर पिट रहे हैं, बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं। नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम गलतियां थी बाबर की कप्तानी में। बाबर यहां से कप्तानी यूं क्यों नहीं करता, यहां से ऐसे नहीं करता, तो ये लाला का दोगलापन जो है वही लाला का दोगलापन आज शाहिनशाह अफरीदी को लेके डूबेगा, क्योंकि लाला बीच से तो बाहर आके तो कुछ और कहता है, अंदर से कुछ और है। अब सबको नजर आना शुरू हो गया है जिस तरह से लाला की ये जो तमाम हरकतें हैं, खास तौर पे कप्तानी के हवाले से और डिफेंड के हवाले से, ये तमाम चीजें आप लाला कह सकते हैं कि नो डाउट उनकी हम इज्जत करते हैं दिल से, लेकिन इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं होगी ना। जो बाबर आजम का प्योर फैन होगा उससे ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी, वो फिर आपको डायरेक्ट मौके के ऊपर जवाब देगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, लाला को बता देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें बाबर आजम ने कप्तानी से तो फिल वक्त रिजेक्शन दे दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया ऑफर। आपको क्या लगता है, बाबर आजम को कप्तानी ले लेनी चाहिए थी या फिर यह कि उसने अच्छा फैसला किया है कप्तानी को रिजेक्ट करके? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।